दिन में वो सब काम करना चाहते हैं जो एक एवरेज पर्सन पूरे हफ्ते में करता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं जी। ऐसा हो सकता है आप पूरे हफ्ते का काम एक दिन में कर लें, लेकिन कैसे? तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। आप किन बातों का आंसर चार्ल्स डुहिग की बुक स्मार्टर फास्टर बेटर में है। डुहिग अपनी इस अमेजिंग बुक में मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी की साइंस और उन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताते हैं जो वर्ल्ड टॉप परफॉर्मर्स ने यूज की। इस बुक से हमें पता चलता है कि किस तरह हम एक्सट्रीम प्रेशर में भी बेस्ट परफॉर्म करने के लिए स्किल्स पैदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मिस्टीरियस और कैप्टिवेटिंग बुक की चैप्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगे और आपकी मोटिवेशन, सक्सेस और प्रोडक्टिविटी को डिस्कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मोटिवेशन। इमेजिन करें कि साइंटिस्ट की एक टीम को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टास्क दिया गया है। उनके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन अचानक उनमें से एक साइंटिस्ट को ख्याल आता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ऐसा एकदम क्या हुआ कि उन्हें सॉल्यूशन मिल गया? चार्ल्स डुहिग स्मार्टर फास्टर बेटर में लिखते हैं कि ये सब मोटिवेशन की वजह से हुआ। वो इस चैप्टर में इंटरनल ड्राइव का एहसास पैदा करने के पीछे सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि किसी काम पर हमारा कंट्रोल होना क्यों बहुत जरूरी है। जब लोग ये बात फील करते हैं कि उनसे उनके काम के बारे में पूछा जाएगा और वो अपना काम कैसे करेंगे, तो वो अपने काम की ओनरशिप लेंगे और अपने किए पर प्राउड फील करेंगे। ये स्पेशली तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो और कामयाब होने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग और परसिस्टेंट की जरूरत हो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें आप एक बड़ी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं। आपके बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया और साथ ही उसने आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की छोटी से छोटी डिटेल भी बता दी कि इसे कैसे करना है और ये काम यहाँ से कैसे होगा। लेकिन आपको भी सब कुछ पता था, तो इसलिए आपको ऐसा फील हुआ कि आपको इस प्रोजेक्ट में बस ऑर्डर्स को फॉलो करना है, आपने खुद से कुछ भी नहीं करना। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करें जिसमें वही बॉस आपको वही प्रोजेक्ट देता है, लेकिन इस बार वो आपकी सजेशंस लेता है कि हमें ये कैसे कंप्लीट करना चाहिए, और फिर आप उसे टूल्स के बारे में अपना ओपिनियन बताते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक इफेक्टिव वे भी बताते हैं। इस दफा आपको ये फील हुआ कि आपको अपने काम पर कंट्रोल है और आपने भी उसे कंप्लीट करने में इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट सिनेरियो में आपने अपने काम को बस एक काम के तौर पर ही समझा, लेकिन सेकंड सिनेरियो में आपने अपने काम की ओनरशिप ली और उसे पूरा करने के बाद प्राउड फील किया। इससे ये बात पता चलती है कि लोगों को उनके काम पर कंट्रोल और सेंस ऑफ ऑटोनॉमी देके आप ज्यादा बेहतर इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और अपनी परेशानियों और ऑब्स्टेकल्स को दूर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, गोल सेटिंग। इमेजिन करें एक माउंटेन क्लाइंबर पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और बहुत ही ज्यादा हैरत से देख रहा है। वो ये सोच रहा है कि इतना ऊपर आने का हौसला और हिम्मत उसके अंदर कैसे आई, इतना मुश्किल चैलेंज उसने कैसे पूरा कर लिया। स्मार्टर फास्टर बेटर के अकॉर्डिंग ये सब गोल सेटिंग की साइंस की वजह से हुआ होगा। इस बुक के सेकंड चैप्टर में चार्ल्स डुहिग उन गोल्स को सेट करने का सीक्रेट बताते हैं जो चैलेंजिंग भी होते हैं और अचीवेबल भी। अपने लिए मीनिंगफुल गोल सेट करने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी वैल्यूज के बारे में पता हो। सक्सेसफुल गोल सेटिंग के लिए सिर्फ कोई टारगेट सेट करना जरूरी नहीं होता, बल्कि उस टारगेट को छोटे और मीनिंगफुल पीसेस में डिवाइड करना भी जरूरी होता है। एक एग्जांपल जो डुहिग ने स्मार्ट गोल सेटिंग फ्रेमवर्क की बताई है वो है जनरल इलेक्ट्रिक सीईओ जैक वेल्च की स्टोरी। स्मार्ट को गोल सेटिंग अप्रोच के लिए बहुत सारे बिजनेसेस और दूसरी फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। उनके अकॉर्डिंग स्मार्ट की एब्रीविएशन कुछ यूं है: S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट और T फॉर टाइम बाउंड। मिस्टर वेल्च ने भी इसी स्मार्ट फ्रेमवर्क को जनरल इलेक्ट्रिक की डिफरेंट डिवीजन्स के लिए एम्बिशियस लेकिन अचीवेबल गोल्स सेट करने के लिए यूज किया। इन गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल टारगेट्स में डिवाइड करने के बाद वेल्च अपनी टीम को इकट्ठा काम करने और ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट करने में कामयाब रहे। कामयाब लोग फेलियर और डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस और मोटिवेशन को मेंटेन रखते हैं। अपने लिए मीनिंगफुल गोल सेट करना न सिर्फ हमें कामयाब होने में मदद करता है, बल्कि हमारी जिंदगियों में सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट भी पैदा करता है। चैप्टर नंबर 3, टीम वर्क। फायर फाइटर्स का एक ग्रुप जलती हुई बिल्डिंग में फंसी एक फैमिली बचाने की कोशिश कर रहा है। हर फायर फाइटर का अपना स्पेसिफिक रोल है और वो अपना काम पूरा करने के लिए इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो एज अ टीम इतने अच्छे से काम कर रहे हैं? स्मार्टर फास्टर बेटर के अकॉर्डिंग ये सब कोलैबोरेशन और ट्रस्ट के कल्चर की वजह से हुआ। इस बुक के थर्ड चैप्टर में डुहिग टीम वर्क की साइंस के बारे में बताते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन का कल्चर पैदा करने के लिए बहुत सी प्रैक्टिकल टिप्स भी बताते हैं। सक्सेसफुल टीम्स ऐसे एक्सीडेंटली ही नहीं बन जाती, बल्कि वो एक क्लियर कम्युनिकेशन, शेयर्ड पर्पस और रिस्क लेने के कॉम्बिनेशन से बनती हैं और अपने फेलियर से सीखते हैं, ना कि उसका इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हैं।
इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सक्सेसफुल टीम की एग्जाम्पल पिक्सर मूवी टॉय स्टोरी की टीम है। इस टीम में बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड और स्किल्स के लोग शामिल थे, लेकिन उन सबका गोल एक ही था और वो ये था कि हमने एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म बनानी है जो कि पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दे। उन्होंने आपस में खुलकर और बहुत ज्यादा दफा कम्युनिकेशन की। फिल्म की स्टोरी लाइन और एनिमेशन को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे से अपने फीडबैक और आइडियाज शेयर किए। वो रिस्क लेने और नई टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे, जैसे कि उन्होंने ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन के बजाय अपनी फिल्म की एनिमेशन के लिए कंप्यूटर का यूज किया। प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत से चैलेंजेस और फेलियर्स के बाद आखिरकार वो एक ऐसी शानदार फिल्म बनाने में कामयाब हो गए जिसे दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इससे हमें पता चलता है कि सक्सेसफुल टीम्स चैलेंजेस के बावजूद मोटिवेटेड और फोकस्ड रहती हैं। हमें भी सक्सेसफुल होने के लिए अपने अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट पैदा करनी होगी। चैप्टर 4 टाइम मैनेजमेंट। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग एक दिन में बहुत ही ज्यादा काम करते हैं लेकिन दूसरे नहीं कर पाते, हालांकि दोनों के पास एक जैसा ही वक्त होता है? ऐसा कैसे होता है? आपकी इस बात का जवाब स्मार्टर फास्टर बेटर में मौजूद है। इस बुक के 4th चैप्टर में टाइम मैनेजमेंट की साइंस के बारे में बताया गया है। हमें प्रोडक्टिव होने के लिए अपने टाइम के साथ पर्पसफुल और इंटेंशनल होना चाहिए। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी पॉल ओ'नील की है, जो 1987 में एक एल्यूमिनियम कंपनी जिसका नाम अल्कोआ था उसका सीईओ बना। उस वक्त ये कंपनी अपना नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पॉल ने मेन प्रॉब्लम जैसा कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और इनएफिशिएंट प्रोसेसेस पर फोकस करने के बजाय अपने वर्कर्स की हिफाजत पर ज्यादा काम किया। हिफाजत से काम करने को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाने का फैसला किया। उसका मानना था कि अगर वर्कर्स अपने आप को सेफ और वैल्यूड फील करेंगे और वो अपने काम को ज्यादा अच्छे से करने के लिए प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड होंगे। पॉल ने एज अ सीईओ अपनी पहली स्पीच भी इसी टॉपिक पर की और वो बहुत मशहूर भी हुई। उसने दुनिया में मौजूद हर अल्कोआ प्लांट को विजिट करने का वादा भी किया ताकि वो वर्कर्स और मैनेजर्स के साथ सेफ्टी को डिस्कस कर सके। लेकिन अब इधर एक किकर पॉइंट ये है, पॉल सारा दिन और सारी रात सेफ्टी पर काम नहीं करता था। असल में वो दिन में सिर्फ 1 घंटा इस पर काम करता और बाकी अपना ज्यादा टाइम दूसरे इश्यूज को सॉल्व करने में गुजारता था। दिन में सिर्फ 1 घंटा इस पे काम करके वो पूरी कंपनी में सेफ्टी कल्चर बनाने में कामयाब रहा। इस तरह करने से उसका सेफ्टी रिकॉर्ड एकदम से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया और उसी सारे प्रोसेस में कंपनी की ओवरऑल प्रोग्रेस भी अच्छी हो गई। और नील ने अपने टाइम को इंटेंशनली और पर्पसफुली मैनेज करके ना सिर्फ अपने गोल्स को अचीव किया बल्कि अल्कोआ कंपनी को एक थ्राइविंग कंपनी में चेंज कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि आप अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करके सब काम एक साथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर 5 फोकस। आपने कभी किसी को चेस खेलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करते हैं। एक प्रोफेशनल प्लेयर अपनी हर मूव को बहुत गौर से कंसंट्रेट करता है और अपने ओपोनेंट प्लेयर की हर अगली चाल का अंदाजा भी लगा लेता है। ये वो सब कैसे करता है? ये सब फोकस और कंसंट्रेशन के पीछे छुपी साइंस की वजह से होता है। इस चैप्टर में भी हमें इसी बात के बारे में बताया गया है। फोकस और कंसंट्रेशन की साइंस को समझने के लिए हमें अपने न्यूरल मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। बेसिक लेवल पर हमारा ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो सेलेंट यानी नुमाया होती हैं। ये उन तमाम चीजों को फिल्टर कर देता है जो डिस्ट्रैक्टिंग और इररेलेवेंट होती हैं। लेकिन इस प्रोसेस में भी बहुत से फैक्टर्स इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस और थकन वगैरह। मिसाल के तौर पर पायलट्स का एक ग्रुप जो कि एक कमर्शियल एयरप्लेन उड़ा रहा है, अगर उन्हें अचानक किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ जाए, परेशानी और कंफ्यूजन के बावजूद वो पायलट्स फोकस रहकर जहाज को बाहिफाजत लैंड करवा लेते हैं। इससे हमें हाई प्रेशर सिचुएशन में फोकस और कंसंट्रेशन की अहमियत का पता चलता है। हमें डिस्ट्रैक्शन को भुलाकर सिर्फ अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर 6 इनोवेशन। आपने ये बात अक्सर नोट की होगी कि कुछ कंपनीज बार बार अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और आइडियाज लेकर मार्केट में आती हैं, लेकिन बाकी एक ही जगह पर फंस कर रह जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से होता है। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इनोवेशन हमारी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ नया बनाया जाए या फिर पहले से मौजूद प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर किया जाए। आज की बहुत तेज रफ्तार और हाईली कंपेटिटिव बिजनेस की दुनिया में जो कंपनीज इनोवेटिव रिस्क लेने में नाकाम हुई हैं, वो मार्केट में भी फेल हुई हैं। मसलन गूगल अपने मुलाजमीन को इस बात के लिए इनकरेज करती है कि वो अपना 20% टाइम ऐसे पैशन प्रोजेक्ट्स पर लगाएं जिनका उनकी जॉब से कोई ताल्लुक ना हो। इसी अप्रोच की वजह से गूगल न्यूज और
जीमेल बनी, जो कि गूगल की अब तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं। इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से बहुत सी कंपनी सक्सेसफुल हुई हैं और उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। हमें भी कामयाब होने के लिए इनोवेटिव आइडियाज पर काम करना चाहिए, जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। चैप्टर नंबर 7, डिसीजन मेकिंग। इमेजिन करें आप एक सर्जन हैं और ऑपरेशन थिएटर में मौजूद एक पेशेंट की जिंदगी और मौत का फैसला आपके हाथ में है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपके हाथ काम रहे हैं और आपके पास डिसीजन लेने के लिए चंद सेकंड ही हैं। ऐसे में आप सही फैसला कैसे करेंगे? इस बुक के 7 चैप्टर में डूइंग डिसीजन मेकिंग की साइंस के बारे में बताते हैं। इसमें उन स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बात की जाएगी जिनको फॉलो करके आप इंडिविजुअली या फिर एज अ पार्ट ऑफ टीम कैसे सही डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की साइंस इस बात की स्टडी है कि लोग कैसे अपने लिए चॉइसेस बनाते और उन पर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इस फील्ड के रिसर्चर्स ने ये एग्जामिन किया कि डिसीजन मेकिंग में कॉग्निटिव प्रोसेस शामिल है, जिनमें लोगों की इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करना और उन तरीकों का पता लगाना जिनकी वजह से डिसीजन मेकिंग मुश्किल बनती है। डिसीजन मेकिंग की मिसाल हडसन मिरेकल है, जब कैप्टन चेस्ले सलेनबर्गर ने अपने जहाज के दोनों इंजन फेल होने पर हडसन रिवर पर लैंड करना पड़ा। उन्होंने ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हुए स्प्लिट सेकंड में फैसला किया और जहाज में मौजूद 155 लोगों की जानें बचाई। इससे हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। परेशानी और प्रेशर सिचुएशन में भी पुरसुकून रहने और फौरन दुरुस्त फैसला करने की अहमियत का भी पता चलता है। चैप्टर 8, कंक्लूजन। आपके पास एक पजल है और उसके पीसेस सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं। हर पीस आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक स्ट्रेटजी है। अब आपके पास एक मुकम्मल गाइड बुक भी है, जिसमें इस पजल को एक खूबसूरत तस्वीर की तरह जोड़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं। स्मार्टर फास्टर बेटर का लास्ट चैप्टर बिल्कुल उसी तरह है। इसमें ड्विग ने बुक की सारी थीम्स को एक साथ जोड़ा और सबको इकट्ठे एज अ कंक्लूजन की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। स्मार्टर फास्टर बेटर में चार्ल्स ड्विग ने अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई हैं, जिनमें मोटिवेशन और गोल सेटिंग से लेकर इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग, फोकस और टाइम मैनेजमेंट शामिल है। इन सब आइडियाज को इकट्ठे अप्लाई करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। इन स्ट्रेटजी से आप अपने गोल्स को अचीव करने और एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए फ्रेमवर्क बना सकते हैं। आप इस वीडियो में बताएगी सब स्ट्रेटजीज को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप सो ये बुक रिव्यू आपके लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल और फायदेमंद साबित होगा। और अगर आप भी इसी तरह की डिफरेंट बुक रिव्यूज के लिए पैशनेटेड हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम।